अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू वाइल्ड पेट्स सीज़न 2। दोस्तों, बहुत सारे एनिमल्स से आपको मिलवा दिया, बहुत सारे एक्सपर्ट से मिलवा दिया। बहुत टाइम हो गया हमने जंगल से इंटरेक्शन नहीं किया, तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जो आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा होगा। यहाँ पर अच्छा खासा पानी भी है। हम मगरमच्छ ढूंढेंगे आज। मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ हमारे बहुत कम जगहों पे यहाँ पे वाइल्ड में पाए जाते हैं। आज यहाँ पर मैं कुछ लिजर्ड्स तलाश करने आया, स्पेशली सिर्फ लिजर्ड्स, जो कि मेरे साथ एक और हमारे TRW के मेंबर है हारिस, वो मेरे साथ मौजूद है। हमने लिजर्ड्स कुछ यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती हैं। इसके साथ साथ आज हम एक ऐसा काम करने वाले हैं जो ऑन एयर ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम होगा। हम आज नेचर को, कुछ नेचर की चीज़ें वापस करने वाले हैं। तो चलें, हमारे साथ रहिएगा। आज की एपिसोड में एक सेकंड भी आप मिस नहीं कर सकते। आज हम कुछ बहुत हटके करने वाले हैं। चलें दोस्तों, आज भी हम एक बहुत बड़ा टास्क लेकर आ गए हैं। पहला टास्क जो है, चल के पूछते हैं हारिस से क्या प्लान है। हारिस, क्या प्लान है आज का? प्लान यही है ऑन भाई, बस भूसे में सुई ढूंढनी है। भूसे में सुई ढूंढवा रहे हैं हारिस भाई हमसे आज। यहाँ पर मुझे जो पानी के आसपास कुछ बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसमें ईग्रेट्स भी हैं, कुछ एक दो दिन नज़र आए हैं, और हेरन्स हैं यहाँ पे अच्छे खासे ना। तो देखते हैं, शायद कुछ आज अच्छा हो जाए। लेकिन जो हमारा मेन टास्क है, ये पूरी इतनी बड़ी जगह है और यहाँ पर हमें लिजर्ड्स ढूंढनी है। सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, हम वो वॉल पे भी ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर के हिसाब से पानी भी है, कुछ हर्ब्स भी हैं। हमें एक कार्निवोरस लिजर्ड देखनी है और एक हर्बीवोरस। तो चल के सर्चिंग शुरू करते हैं। जो वॉल नज़र आ रही है ना यहाँ पे, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। ऑल द वे अक्रॉस द लेक हम यहाँ पर आ गए हैं और अब थोड़ा सा जंगल की तरफ भी चलते हैं। लेकिन एक मिनट, इधर आओ, आराम से आना। दोस्तों, एक हेरन मिला है मुझे, और ये बहुत कॉमन बर्ड है, जिसको हमारे यहाँ कुछ लोग ये बगला वगला भी बोलते हैं। ये हेरन है और ये बहुत एग्रेसिव है। ये मुझे लगा था ये उड़ जाएगा मुझे देख के, लेकिन ये भाग रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ऑफ सीन लगा कि ये भाग क्यों रहा है। ये एक नेचर का रूल है। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और बिल्कुल जिसे हमारी कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि उसको सीब इस पर आ रही है और कमज़ोर है। इसको शायद खाना पानी काफ़ी खुश्क हो गया है, खाना इसको प्रॉपर शायद नहीं मिल रहा। और दूसरा सबसे मेन जो इशू है, इसका एक पर टूटा हुआ है। और ये अरे बेटा, बस। ओह, ही इज सो एंग्री। रिलैक्स बड़ी, रिलैक्स। मैं आपको दिखाता हूँ इसका पर कैसे टूटा हुआ है। अब ये नेचर का एक रूल है कि ये जो है किसी चीज़ का खाना बनने वाला है। इसको बहुत बहुत प्यार से पकड़ना, ज़रा थोड़ा करीब आओ। ये TRW के मेंबर्स ने यही हरकतें कर रहे होते हैं। पीछे से पकड़, ऐसे आराम से शुरू। जो हम ढूंढ रहे थे वो तो मिला नहीं मुझे। यहाँ पे कुछ लोकल्स ने, जो मैंने आपको बताया था कि वो कहते हैं यहाँ पे लिजर्ड्स होती हैं बहुत किस्म की, और पानी भी खुश्क हो गया है, बहुत सारे होल्स बने हुए हैं, जगह है। लिजर्ड नहीं मिली, लेकिन ये बेचारा मिल गया। चले, अब मुझे अल्लाह करे मैं इसका नाम सही ले रहा हूँ। मैं ईग्रेट समझ रहा था, लेकिन ये हेरन है। गाइज़, ये मुझे बहुत तेज़ होते हैं ये। वैसे तो ये मुझे 2-3 उड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हाँ गुड्डा, क्या हो गया। लेकिन ये उड़ क्यों नहीं पाया? ये लो, खुश हो जाओ। बस, बहुत नाजुक सा बेचारा, क्या काटेगा। इनकी बीक लंबी इसलिए होती है, इनके पैर और इनकी बीक और इनकी गर्दन, इसका एक पूरा सीक्वेंस होता है। ये पानी में, यानी जहाँ तक ये अंदर जा सकते हैं वहाँ जाके, और छोटी मछलियाँ वगैरह होती हैं उनको खाते हैं। इसकी आप जैसे अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसकी ये हड्डी जो है चेस्ट वाली, इसको सीप कहते हैं। ये बिल्कुल बाहर आई हुई है, पोटा इसका, यानी इसका स्टमक जो है
बिल्कुल खाली है। और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? सीज़न 2 पे आ गया तुम हमें धमकियाँ दे रहे हो। ये काटेगा मुझे, हालत देखें इसकी। खैर, वरना अपना पैर छोड़ो एक मिनट। इसके साथ हुआ ये है कि इसका एक पर कम्प्लीटली डैमेज है, और अफसोस मुझे ये है कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। इसको किसी चीज़ ने पकड़ने की कोशिश की है तो ये इसकी हड्डी टूटी हुई है, देखो, है ना इस वजह से ये वो ईगल वाला याद है पार्ट, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? इसका ये जॉइंट टूट गया, इसकी वजह से इसका रिमेनिंग पर जो है इस जॉइंट के बाद से, यानी शोल्डर के बाद से, इसका ये पूरा पर डैमेज है। यहाँ से किसी काम का नहीं है। कुदरती तौर पे जिस तरह साइकिल अल्लाह ताला ने ये बनाया है, वो साइकिल जिस तरह मेंटेन होता है, उसमें ये है कि अब ये किसी और जानवर का खाना बनेगा। ये नेचर साइकिल है, ठीक है? हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, और इसके ट्रीटमेंट का भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन ये नेचर साइकिल है, ये डैमेज है, और इसका पर बिल्कुल अब इसको इम्पोर्टेट करके, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है, अगर लिम्ब इम्पोर्टेट करके मैं बिल्कुल अलग करके इसको, और यहाँ से स्विचर्स वगैरह करके और कॉटोमाइज़ करके इसको मैं अगर अपने पास भी रखूँ तो हम इसको प्रॉपर फीडिंग वगैरह नहीं करवा सकते। ये एक नेचर का हिस्सा है। इसी तरह सारे जानवरों का सब कुछ साइकिल मेंटेन होता है। तो हारिस, इसको मेरा ख्याल छोड़ देना जहाँ से उठाया है वहीं छोड़ दिया जाए। हम ढूंढते हैं क्या चीज़? लिजर्ड ढूंढना है आप। चलें, इसको हम छोटे गुड्डे को आखिरी दफ़ा एक दफ़ा काट तो लो, बस पता चल गया सीज़न 2 की बात किया, इंसान का बच्चा बन गया। ठीक है जी, चलें इसको छोड़ते हैं। यार इसको छोड़ने के लिए फिर मैं मेहनत करके नीचे जाऊँ, बहुत मेहनत करवाते हैं आप लोग यार। चलें, स्टिक्स उठा लेना, स्टिक्स। ये किनारे किनारे जा रहे थे, अब इसको हम किनारे किनारे ही छोड़ दें। जाओ भाई, ये पल गया है शायद मेरा। ये किसी चीज़ का निवाला बनने वाला है और बहुत जल्द। चलो आरिस, हम जो लिजर्ड ढूंढ रहे हैं, ये जो ओपन एरिया है ना, यहाँ पे बिल्कुल खुश्क बंजर इलाका है। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, और यहाँ पे आसपास क्योंकि पानी भी है तो ग्रीनरी वगैरह होती है। तो ये जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं ना, पूरा ओपन एरिया, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, छोटे छोटे मड्स हैं, उसमें ये लिजर्ड नज़र आती है। अब इसमें एक दो नज़र आई हैं, लेकिन ये जहाँ से सुराख के अंदर, मतलब जहाँ से बाहर निकलते हैं। एक मिनट नॉन भाई, वो देखे वो नहीं, वो देखे वो नहीं है, वो लिजर्ड नहीं है, वो लिजर्ड नहीं है। ये छोटे छोटे होल्स में अगर हमारे कैमरामैन हम दिखाएं कि ये जो छोटे छोटे होल्स, और ये मतलब यूँ समझेंगे छोटी छोटी सी वो है ना, क्या कहते हैं, टीलें छोटे छोटे, इस पर हल्का सा ये अपना मुंह उठाती हैं। अब काफ़ी जगह तो ये हुआ है कि ये लिजर्ड है या नहीं है। अभी मुझे एक जगह वो लिजर्ड लगी है, लेकिन वो लिजर्ड नहीं है। दूसरी जगह हारिस को लगी है, और हारिस भी कह रहा है वो लिजर्ड है कि ओनली है लिजर्ड है। यार जूम करना ज़रा, है। है। लेकिन ये मसला, हाँ, ये लिजर्ड है। लेकिन इस दफ़ा हमने वो हरकत नहीं करनी जो पहले की थी कि ये, हाँ हारिस है। तो अब इसके पास जो है ना, मैं वो हरकत नहीं करूँगा जो हमने पहले की थी, कि हम भाड़ा उड़ी करके भाग के गए थे। इसको पकड़ना, ये बहुत तेज़ भागती हैं ये। चलो रेडी, आप सुकून से जा रहे हैं। बार बार मुंह उठा के ना, बिल्कुल ऐसी चौकन्नी हुई है कि मैं इसको जाके खाना है। लेकिन ये एक और नज़र आ रही है, वो दूर, पूरी दूर। हारिस एक और, वो देखो टीले के पास, यानी यहाँ पे ये हैं। मस्त राइड कर रही है। कितनी खूबसूरत है यार। इसका पूरा फोकस है मेरे ऊपर, अगर कैमरामैन दिखाए, ये देखें, बिल्कुल इसका फोकस मेरे ऊपर ही। अभी खाना छोड़ दिया इसने। नज़र आ रहा है, कैमरे में नज़र आ रहा है? नहीं, आप जूम करके देखें, अब इसका फोकस टोटल मेरे ऊपर और कैमरामैन के ऊपर है। चस्के तो ले रही हैं वो साथ साथ। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? चलिए इसको पकड़ते हैं। पूरी ये इसकी आंखें नज़र आ रही हैं, तिरछी आंखों से मुझे देख रही है।
आंखें मेरी तरफ इसकी बिल्कुल स्टिल हुई है ताकि कैमोफ्लेज हो जाए। अरे 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 इतना कोई तेज तो नहीं भागी लेकिन ये अरे बस 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 गुड़िया बस। इसे कहते हैं स्पाइनी टेल यूरोमेस्टिक और ये अभी अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे हल्की हल्की सी वो मार रही है, ये टेल मार रही है और ये हल्की हल्की सी स्किन शेडिंग पे। ये लिजर्ड्स में वाहिद ऐसी लिजर्ड है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हर्बिवोरस होती है और ये बेचारी इसका भी बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड होता है फॉर सम पर्पस जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। उनके लिए इन बेचारों को मारते, लेकिन सिंध वाइल्ड लाइफ जो है ना बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है कि अब कहीं अगर ये इलीगल सेल हो रही होती है तो ये वहाँ पे रेड की जाती है। हारिस इसका साइज़ वाइज तो अच्छा है लेकिन ये अभी इतने बड़े साइज़ की नहीं है और बिहेवियर वाइज ये बड़ी काम होती है। थोड़ा सा इसने मुंह खोला था मुझे काटने के लिए लेकिन ऐसा नहीं है, अभी बस सिर्फ जान छुड़ाना चाहती है। नाखून इसके अच्छे खासे बड़े बड़े हैं। इनके नाखून इसलिए ऐसे होते हैं आउ चुभ रहे कि ये जो डिगिंग जैसे यहाँ पे जहाँ ये बैठी हुई थी यहाँ का ये वो खा रही थी ग्रीन फॉडर वो जो यहाँ पे घास फूस है वो खा रही थी और हर्ब्स वगैरह। और यहाँ पर जो है ना देखें ये निशान, यहाँ पे कुछ निशान है जो समझ में नहीं आ रहे, ऐसे लंबे शार्प। हो सकता है ये मॉनिटर लिजर्ड वगैरह के जिस तरह बड़े नाखून होते हैं ना, ये इसी तरह है ना, इसी तरह ये भी अपने नाखूनों से मिट्टी खोदती है, मिट्टी के अंदर सुरंगें बना के रहती हैं। बेचारी हमारे हाथ में आ गई सुकून से। और रेप्टाइल्स जो हैं वो दिन में, यानी अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, कोई इतनी ज़्यादा ठंडा मौसम है, बिल्कुल दिन में जो है ये फुली चार्ज होते हैं। आखिरी की जो धूप है बेचारी वो लेने आई थी, हमने इसको पकड़ लिया। अच्छा जाने दे रहे हैं टेंशन क्यों ले रही, नहीं ले रही टेंशन, है तो अच्छी है। मेरा दिल चाहता है इन जानवरों को देख के कि मैं रख लूँ। चलें इसको छोड़ते हैं और जो बाकी हम यहाँ काम करने आए वो करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आते ही आज हम जंगल से कोई चीज़ पकड़ेंगे नहीं, आज हम जंगल में कुछ वापस छोड़ेंगे जो कि हारिस ने रेस्क्यू किया था। तो चलते एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम कुछ बहुत डिफरेंट करने वाले हैं। हम जंगल में जाके चीज़ें ढूंढते हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन आज हारिस मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम क्या करने वाले हैं हारिस बताएंगे। हारिस क्या सीन है? सीन ये ऑन में जिस तरीके से आपको पता है कि हमारी एक टीम है। मुझे तो सब पता है। अच्छा फिर तो हम नेचर की चीज़ नेचर को वापसी देते हैं। तो इस तरीके से हमें एक कॉल आई थी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की साइड से। तो तकरीबन मुसलसल उन्होंने 1 महीना तक हमें वो कॉल करते रहे और मैं 9 दिन तक कंटिन्यू उनके जो गोदाम वगैरह था उसके अंदर ज़्यादा ना। तो 10वें दिन मुझे एक रेड स्नैक वहाँ से मिला और रेड स्नैक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। अच्छा बिल्कुल। तो अभी आप उसकी हालत देखिएगा अभी। तो यहाँ पर ये मैंने सोचा कि आज इसको रिलीज़ करते हैं और यहाँ पर बिल्कुल ओके जगह है ये। यहाँ पर इसको पानी वगैरह और गिरिंदे वगैरह और खाना वगैरह मिलता रहेगा, इसीलिए हम यहाँ इसको रिलीज़ करने वाले। तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही पाकिस्तान का बहुत कॉमन स्नैक हम रिलीज़ करने वाले हैं। इसको क्या है, पीछे झाड़ियों में कुछ चल रहा है और मुझे पता नहीं क्या है। खैर ये परिंदों की आवाज़ होती है। खैर दोस्तों आज हम एक पाकिस्तान का बहुत कॉमन स्नैक रेड स्नैक जो है वो रिलीज़ करने वाले हैं। इंडियन कॉमन रेड स्नैक कहते हैं इसे और उर्दू में इसे कहते हैं धामन। बड़े अजीब से नाम रखे हैं उर्दू स्नैक्स के। कम्प्लीटली नॉन वेनमस है लेकिन ये एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होता है, यानी अगर इसको छेड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा बाइट करता है। जैसे हारिस ने बताया कि कहीं पर ये आया था और बहुत सारे स्नैक्स इसी तरह होते हैं कि लोगों के पास अगर कहीं किसी एरिया में आ जाते हैं तो वो उनके पास जाने की जगह नहीं होती। आमदुरफ्त लोगों की देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो छुपे रहें और वहाँ पे प्रॉपर उनको खाना नहीं मिलता किसी वजह से। अगर वो आ जाएँ फंस जाएँ तो बेस्ट ऑफ लक हारिस के लिए कि ये अल्लाह करे फ्यूचर में भी इस तरह के काम करते रहें कि नेचर की चीज़ नेचर को वापस करें। तो चलें नेचर की चीज़ नेचर को वापस करते हैं और देखते हैं ये भाई अब किस कंडीशन में है। ओए होए साइज़ तो इसका अच्छा है हारिस, वैसे साइज़ अच्छा है लेकिन कंडीशन थोड़ी सी आउट है। इसको खाना वगैरह वहाँ प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा और ये भाई थोड़ा सा इन्होंने पानी शानी गिराया हुआ है। इसको निकालते हैं। अरे जज्बाती क्या हो गया? अच्छा ये हाफ शेडिंग पे भी है, ये स्किन भी चेंज कर रहा है।
क्योंकि इसकी हेल्थ को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से ये माशाल्लाह से साइज़ तो अच्छा है इसका और पैटर्न बहुत खूबसूरत है इसका। दोस्तों ये अभी स्किन शेड कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसकी थोड़ी सी स्किन उतर रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये पानी में भी बैठा हुआ था। तो दोस्तों साइज़ तो इसका बहुत अच्छा है, और लेकिन ये थोड़ा सा डल हुआ है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जैसे रेड स्नेक होते हैं। हारिस की तुम्हारे पास कब से? ये मेरे पास तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए। 2 से 3 दिन हो गए। ओके ओके, तो हम इसको अभी वापस रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये क्योंकि ग्रीनरी है, यहाँ पे छोटे चूहे वगैरह या छिपकलियाँ वगैरह होती हैं, और यहाँ इसको छोड़ने का मकसद ये है कि ये इसको हाइट भी मिल जाए। चलें ये तो चला जाएगा खुद, हम मूव करते हैं दोस्तों, अंधेरा होने वाला है। ये भी जगह एक्सप्लोर कर रहा है और हमें काटने के फिराक में हम कोशिश करते हैं कि आपसे जो वादा किया था वो पूरा करें। हमारे पास आपको और भी बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, तो आज हम कुछ और डिफरेंट करने वाले हैं, लेकिन वो इस स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से करेंगे, इससे पहले कि और रात हो जाए। बजाय ऐसे कि हम नेचर की चीज़ वापस करें, नेचर हमें कोई तोहफ़ा दे दे। तो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ये बताना है ना बाकी बॉक्सेस में क्या है, ये तो खाली कर दिया हमने। तो दोस्तों ये बॉक्सेस तो हमने यहाँ रख दिए, एक बॉक्स अभी भी इसमें कुछ है, और वो सबसे मज़ेदार पार्ट है हमारा, लेकिन उसके लिए आपको मैं इंतज़ार करवाऊँगा। उससे पहले एक तोहफ़ा हमारे पास आया था। ये हारिस, इसके बारे में बताओ क्या सीन है? ये 100 स्केल वाइपर है, और ये कॉमनली जो हमारी खुश्की वाले एरिया होते हैं उन जगह पे पाए जाते हैं, ड्राई डेजर्ट वगैरह पे पाए जाते हैं। एरियाज। तो जिस तरीके से वो तो मैंने खुद जाके रेस्क्यू किया था, लेकिन ये कोरंगी साइड से एक भाई थे, उन्होंने इस बॉटल में बंद करके लाके मुझे दे दिया। अच्छा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजर है क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जैसे हारिस लोग हैं, TRW कोशिश कर रही है, हम खुद कोशिश करते हैं कि इन एनिमल्स को ना मारा जाए, इनको बचाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोग खुद जो हैं कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ कहना चाहता हूँ, कभी भी चाहे वो वेनमस स्नेक हो चाहे ना हो, आपने ये हरकत नहीं करनी। टीम है, आप टीम को कॉल करें, खुद बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप फेसबुक से कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप इनको अप्रोच करें। खुद कभी भी स्नेक को हाथ ना लगाएं, क्योंकि जिन भाई ने ये लाके दिया है उनको नहीं पता था ये कौन सा स्नेक है। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं उन्होंने इस बॉटल में इसको कैसे डाला। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्नेक पाकिस्तान में, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्नेक है। इसको कॉमन लैंग्वेज में बहुत ही अजीब सा नाम देते हैं, इसको जलेबी सांप कहते हैं, क्योंकि ये कॉइल करके बैठता है। सेकंड ये, इसको कुछ लैंग्वेजेस में हमारे जो डिफरेंट हमारे प्रोविंसेस हैं उनके हिसाब से इसको संग चूर भी कहा जाता है, यानी कि अगर ये पत्थर को भी बाइट करे तो पत्थर चूरा चूरा होता है। वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट स्नेक, छोटा सा है लेकिन अगर ये काट ले तो अजाब बन सकता है। तो कभी भी चाहे वेनमस हो या ना हो, आपने स्नेक्स में हाथ नहीं डालना। ये रॉकी एरियाज़ में होता है, डेजर्ट एरियाज़ में होता है, छोटी छिपकलियाँ वगैरह खाते हैं, तो इसको कोई एज सच ग्रीनरी वगैरह वाली जगह नहीं चाहिए। तो इसको हम एक रॉकी एरिया में दिखाएं जहाँ हाइट भी अच्छी है, तो हम इसको वहाँ जाके छोड़ते हैं। यहाँ छोड़ देते हैं, हाइट भी, और यहाँ दोस्तों ये हाइट है, डेप्थ है यहाँ पे। अब ये रात में अपने हिसाब से खुद निकले यहाँ पे, इसको जो खाना है खाए, और इन छोटी छोटी जगहों पे दड़ाड़ों में, क्योंकि कुछ छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो भी यहाँ पे अपने घर बनाते हैं, और इनको खाने के लिए लिजर्ड्स यहाँ पे होती हैं, और लिजर्ड्स को खाने के लिए भाईजान यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ भी इस तरह का सीन हो चुका कि मैं इसी तरह एक पत्थर पे बैठा था और मुझे नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। 100 स्केल वाइपर जब गुस्से में होते हैं तो अपने स्केल्स को आपस में रगड़ते हैं और बहुत तेज़ साउंड करते हैं। जिस तरह कुछ लोग बोलते हैं कि वो झुंझुने वाला सांप था, वो झुंझुने वाला सांप यहाँ नहीं होता, रेडल स्नेक उसको बोलते हैं। जिस तरह वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, इस तरह ये अपनी स्किन को बिल्कुल कॉइल करके जब रगड़ते हैं, स्प्रिंग बनाते हैं, स्प्रिंग लोड करते हैं, तो आवाज़ आती है बहुत तेज़। हो सकता है शायद ये एग्रेसिवनेस में अभी वो आवाज़ निकाले, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको सुनाने की। लेकिन आपने ये जहन में रखना है, खुदा ना खास्ता कभी भी इस तरह का कोई भी स्नेक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपके पास आपको कहीं नज़र आए तो कांटेक्ट करें TRW से, खुद कोशिश ना करें। छोटा सा ये, अरे 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 एक मिनट सर, बात तो करने दो थोड़ी सी। अगर इसने, इस छोटे मुन्ने ने अगर अभी काट लिया तो ये
वो कर सकता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना छोटा सा स्नेक है और इससे ज़्यादा ये बड़े भी नहीं होते, थोड़ा बहुत बड़े, एक तुम्हारे पहले भी एक रेस्क्यू किया था इससे थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा था। थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन इस स्नेक को मैं हाथ भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन दिल तो चाह रहा है मेरा हाथ लगाने का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है जहरीला सांप, लेकिन ये हमारी नेचर के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एंटी वेनम बनता है स्नेक्स का, वो स्नेक वेनम से ही बनता है। इस सांप को क्योंकि ख़तरनाक भी है, लोग ये सुन के, ये सोच के, जिनको पता है इसके बारे में, नहीं आना बेटा, यहाँ नहीं आना, वो इसको फ़ौरन मार देते हैं, लेकिन इसको मार देना आखिरी हल नहीं है कितना खूबसूरत है। तो चलें, आपको इजाज़त है छोटे भैया, आप बड़े गुस्से में लगे हैं। शायद मैं कोशिश करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊं कि ये आवाज़ कैसे निकालता है। ये कॉइल ओहो, ये देखें, ये देखें, आपको आवाज़ दिखाता हूँ इसकी, शायद मेरे माइक में आवाज़ आ रही है उसकी, आ रही है आवाज़, ये देख रहे हैं। और ये इस वजह से इसकी ये जो ये कॉइल होती है, इसकी वजह से इसको जलेबी सांप बोला जाता है। पैटर्न कितना खूबसूरत है, और ये इन पत्थरों में देखें कैसे कैमोफ्लाज हो गया। दोबारा कुछ नहीं, ओए ओए, पीछे 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 पीछे, नहीं नहीं नहीं। तो चलें दोस्तों, ये आपको दिखा दिया मैंने, आपको सुना भी दिया, अब इसको छोड़ देते हैं ताकि ये अपना रास्ता खुद ना पे। चलो भाई, नाक की सीध में कान की आड़ में, चलो ना, जाओ जाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी जो हमारे पास मेन एनिमल है, जिस तरह हर एपिसोड में आपको पता है मेरे पास एक स्पेशल एनिमल होता है, इस एपिसोड में भी है, और वो स्नेक ही है, लेकिन वो स्नेक है जिसकी दहशत स्नेक्स में सबसे ज़्यादा होती है। और वो 2 रेस्क्यूज़ हैं जो TRW ने, हारिस ने किए थे, उनको वापस रिलीज़ करना है जंगल में, लेकिन उनके लिए हमें थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया चाहिए, यानी जहाँ पे पत्ते शत्ते हों, ये एरिया बहुत बड़ा है, अब जाके उनको रिलीज़ करते हैं। लेकिन स्पेशल एनिमल कौन सा हो सकता है जिसका डर इतना सारा है, वो मैं आपको ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक विद स्पेशल एनिमल ऑफ दिस एपिसोड। जाते जाते एक बात और, कभी भी नेचर एरिया में आप आएँ तो आप कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं उतना हो, नेचर को गंदा ना करें। ये बॉटल हम लेकर आए थे, हम यहाँ फेंक सकते थे, लेकिन इसको फेंकना ख़तरनाक हो सकता है, नेचर को गंदा नहीं करना, ये हम लोग वापस किसी डस्टबिन में फेंकेंगे। तुम्हें क्यों टेंशन हो गई, फेंक देंगे भाई, इतनी भारी नहीं है। चलें, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है एक और स्नेक जो है वो रिलीज़ करने वाले हैं, वो मैं अभी आपको डिस्क्लोज़ करूँगा। उसके लिए हम जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया, मतलब दरख्त वाली जगह में चाहिए, क्योंकि ये जो स्नेक है ये अपने जो घोंसले वगैरह बनाता है, उसके लिए इसको ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है, और ये वो जो दरख्त के पत्ते शत्ते होते हैं इसमें वो करता है, अपने नेस्ट वगैरह बनाता है, और झाड़ियों में इसको हाइड मिल जाए, क्योंकि ये कैमोफ्लाज होने के लिए इसको, या तो ये ढिलों में रहते हैं क्योंकि इसका कलर ऐसा है कि ये आराम से स्पॉट हो जाते हैं। दूसरा इसका रीज़न ये है कि ये स्नेक जो है वो मिथ्स जो है उसका सबसे बड़ा मरकज़ रहा है, और बहुत अरसे, बहुत टाइम ऐसा ही हुआ है कि ये जो है, ये स्नेक पब्लिक चली जाए थोड़ी सी, ऐसे नहीं लोगों को डर लगे कि हम पता नहीं क्या करने वाले, लेकिन ये इनका नेचुरल हैबिटेट है। तो ये स्नेक जो है वो अक्सर व बेशतर लोगों ने ये कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये स्नेक जो है ये भूत होता है, जिन बन जाता है। हम वो भी क्लियर करते हैं, लेकिन हमारे सामने अब एक एरिया आ गया, ये एरिया सूटेबल रहेगा ये, या वो उस तरफ वाला, वो वाला एरिया ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे फिर भी थोड़ा ओपन एरिया है ना। हाँ, यहाँ वहाँ लोग पे आते बिल्कुल रहते फॉरेस्ट है। तो हम अब ये डिस्क्लोज़ करने वाले हैं, और इस पर हम जो काम कर रहे थे, मैं भी आप लोगों को पूछवाता हूँ, बल्कि हारिस से, कि TRW क्या है, TRW क्या काम कर रही है, और TRW क्या करना चाहती है, और कहाँ कहाँ काम कर रही है। हारिस, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को TRW दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड के बारे में बताओ। सबसे पहले ऑन भाई देखिए, बेसिकली जो बेसिक चीज़ है, हमारी टीम TRW दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड, वो एक रेस्क्यू एनिमल टीम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान में रेस्क्यू करते हैं। हारिस, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये कि अक्सर लोग, आपने देखा होगा, अगर कुछ लोग रेस्क्यू वगैरह करते हैं तो उसके पैसे चार्ज करते हैं। तो हम, अच्छा, इस सेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट, कि अगर कोई ऐसा मसला होता है तो आप लोग हाँ बिल्कुल, पैसे ऐसे नहीं लेते? क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि
हम इसे मार दें। अगर हम इस चीज़ में हम रेप्टाइल में पैसे लेना शुरू कर देंगे तो लोग पैसे तो नहीं देंगे, बल्कि उल्टा वो ये बोलेंगे कि हम पैसे क्यों दें, हम इसको मार दें, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बजाय इसके कि उनको बजाय पैसा इसके लगे, कि वो हम मार देना इन लोगों को चाहिए। पैसे दें। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान में रेस्क्यू करते हैं। और तो पूरे पाकिस्तान में मतलब आपके मेंबर्स हर जगह हैं? बिल्कुल, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह हमारे मेंबर्स आपको मिलेंगे। और 24/7 कभी भी कोई भी एनिमल आए, आपने मारना नहीं है, आप हमें एक कॉल करें, हम खुद आकर उस एनिमल को आकर ले जाएंगे। कोई सा भी एनिमल हो, कोई भी बला हो, क्योंकि बहुत से लोग बलाओं के नाम ही देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या पॉइंट हारिस ने नोट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बला पाई जाती है। मुझे भी कुछ कॉल्स आई थी कि यहाँ पे एक बला है बहुत बड़ी, दूर से उन्होंने वीडियो बनाई थी और वो थी एक अदद मॉनिटर लिजर्ड। दोस्तों अभी हम एक बिल्कुल जंगल के एरिया में बीच में आ गए। एक तो मुझे आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लाइट बिल्कुल डल हो गई है, अंधेरा हो गया है और यही टाइम है कि हम इसको सुकून से रिलीज़ कर सकते हैं ताकि ये अभी हाइट अपनी कोई ढूंढ ले और सुबह जब धूप निकले तो ये अपनी इस एरिया में एडजस्ट होकर शिकार के लिए निकले और जाके कुछ खाना पीना करे। चलें, चल के छोड़ते हैं इसको। मज़ेदार जंगल है, ज़बरदस्त। यहाँ आमदोरफ्त बिल्कुल भी नहीं है और ये स्पॉट सही है। यहाँ पर हम इनको रिलीज़ करने वाले हैं क्योंकि इनको भरपूर यहाँ पे हाइट मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बल्कि आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा स्नैक है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्नैक जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काउंट होता है। पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत का रीज़न बनने वाला स्नैक। इसके बारे में मिथ्स बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट स्नैक है और ये वाहिद वो स्नैक है जिसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हॉस्पिटलाइज रहा हूँ। तो दोबारा फेस करते हैं दर्द। और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये अक्सर व बेशतर आपने इसके बारे में सुना हो, अगर तो वो यही सुना होगा कि ये स्नैक जो है वो अक्सर व बेशतर लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक जोड़ा रहता है, यहाँ पर एक जोड़ा है, बहुत अरसे से एक जोड़ा है। तो ये भी एक रेस्क्यू था और ये पेयर ही था वहाँ पे, मतलब उनको नज़र आता था। वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल मंजिल पम्प की साइड पे अंदर जाके एक फैक्ट्री थी। उन्होंने वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ कटवा के वहाँ पे अपना एक गोदाम बनवाया था। तो ये पहले से वहाँ रहते थे। उन्होंने 2-3 दफ़ा इनको देखा तो इनकी मिथ्स ने इनको बचा लिया कि ये जो हैं ये कुछ टाइम बाद जो हैं वो जिन बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं, ऐसे चुड़ैल बन जाते हैं। तो इनको जो है वो वहाँ से रेस्क्यू किया था और इनका एक पॉसिबल वे ये थी कि इसका वैनम, क्योंकि नेचुरल वो है एक साइकिल है ये कि इनका वैनम जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर वापस दोबारा बन जाता है। जहरीला सांप है ये नेचुरल है कि इनका पूरी दुनिया में होता है, वैनम एक्सट्रैक्शन की जाती है। इसको मिल्किंग भी कहते हैं कि जो एंटी वैनम पे काम कर रहे हैं उनको वैनम प्रोड्यूस किया जाता है। तो TRW ने इसका वैनम जो है वो डावर मेडिकल कॉलेज को दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि अगर वो इस पर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो कर लें। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये सांप कौन से हैं, शायद आपको आवाज़ आ रही हो। ये है इंडियन ब्लैक कोबरा, जिसको नाजा नाजा कहा जाता है और ये दहशत की अलामत है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसका जो फन होता है वो सबसे ज़्यादा क्रेज़ी काउंट होता है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये अभी सिर्फ जाने के लिए वो है, उतावला है। ये ज़्यादा गुस्से में नहीं है, दूसरा वाला जो है मुझे ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। तो दोस्तों नेचर की चीज़ नेचर को वापस कर देते हैं, ठीक है। और ये TRW का एक बहुत अच्छा सा काम है और माशाल्लाह से साइज़ वाइज इसका भी अच्छा है। ब्रो इधर नहीं जाना, एक मिनट, ये फोकस करते हैं। सॉरी। तो दोस्तों इसको हम इजाज़त देते हैं। देखिए एक नेचर की चीज़ नेचर को वापस। अब इसका पेयर भी हम इसके साथ ही रिलीज़ करते हैं। चलें इसको भी छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है नाज़रीन ये नज़ारा। मुझे खुशी होती है जब हम ये एक कुदरती अमल जो है
वो हम सरअंजाम देते हैं। और ये एक बहुत, मेरे अपने हिसाब से लोग ये कहते हैं कि ये एनिमल जो हैं ख़तरनाक है, इनको मारना सवाब है। दोस्तों इनको मारने का जो हमारे अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इनको इस मारने का जो कहा गया है वो इस बेस पे कहा गया कि अगर ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हो, अगर कहीं आ गए हो तो आप इनको मार सकते हैं अगर आपके पास अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन ढूंढ के इनको मारना ये गलत है, ऐसा नहीं है। लोग इनको बाकायदा कहीं इनके नेचुरल हैबिटेट में भी देखते हैं तो इनको मार देते हैं। ये भी एक अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है और हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे इस एटमॉस्फेयर में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो नेचर का हिस्सा, उसको मार देना आखिरी हल नहीं होता। दोस्तों आज हमने 1 2 3 4 स्नैक्स हमने आज़ाद किए हैं और होपफुली इंशाल्लाह आगे चल के भी दी रेप्टाइल वर्ल्ड के साथ मिलके हम ये करते रहेंगे। ज़रूर। और मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप हमें, असल में कोई सपोर्ट नहीं करता तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ GTV का कि उन्होंने हमें सपोर्ट करा और हमारे साथ मिल के उन्होंने, मतलब आप लोगों ने हमारे साथ मिल के ये काम सर अंजाम दिया है। दोस्तों GTV खाली सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको पाकिस्तान की पूरी आवाम सपोर्ट कर रही है। और वो ये है कि GTV के तवस्सुल से लोगों को ये पैगाम पहुंच जाएगा, क्योंकि हम माशाल्लाह से सेकंड सीज़न पे पहुंच गए हैं वाइल्ड पैट्स के। हमने बहुत सारे इंटरेक्शंस करवाए हैं एनिमल्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ। इंशाल्लाह फिर आगे चल के भी हम यही करते रहेंगे और आगे चल के हमारे कुछ बहुत सारे प्लान्स हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ नए एनिमल्स के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी नेचर का ख्याल रखिएगा। मुझे और हारिस को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।